हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PGT बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर वो क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज यूज्ड ओनली फॉर थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनमें से कंजर्वेशन का कौन सा मेथड सिर्फ थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। द टर्म लिविंग फॉसिल रेफर्स टू जो टर्म लिविंग फॉसिल है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? लाइफ लाइक फॉसिल वेल प्रिजर्व्ड इन एम्बर, लिविंग एनिमल विच इज़ अबाउट टू फॉसिलाइज, fossil formed from a living animal, living organism showing some very primitive characters। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिविंग एनिमल showing very primitive character। ठीक है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस CO2, CH4, CFC and nitrous oxide. Arrange these gases according to the descending order of their relative contribution to the total global warming। मतलब जितनी भी total global warming होती है उसमें इनका contribution क्या है, उसको descending order में करना है। descending order का मतलब है सबसे ज़्यादा जो contribute करती है गैस उसको सबसे पहले रखना है और बाकियों को उसके बाद में रखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद CFC, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब जिस ऑर्डर में लगे हुए हैं वही इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ऑप्शंस देखते हैं, DCBA, ABCD, ADCB या ACBD। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ABCD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी को सबसे अच्छे से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? The diversity of organisms sharing the same habitat or community, the diversity of organisms which do not share the same habitat or community, the diversity of organisms which has no preference for sharing the same habitat or community। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी। मतलब जो सेम हैबिटेट या कम्युनिटी में रहते हैं उनकी जो डाइवर्सिटी होती है उसी को अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट। सेकेंडरी oocyte कहाँ से निकलता है, इनमें से किससे निकलता है? प्राइमरी फॉलिकल, जर्मिनल एपिथेलियम, ग्राफियन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका आंसर है ग्राफियन फॉलिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू फ्लोराइड पोल्यूशन। फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा मानव अंग कौन सा प्रभावित होता है? आई, लिवर, पेनक्रियाज या फिर टीथ। तो हमें पता है टीथ, है ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि टूथपेस्ट में भी अगर ज़्यादा फ्लोराइड होता है तो उससे टीथ खराब होते हैं। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। किस बैक्टीरियम से सिफिलिस होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, स्पायरोकिलेट्स, स्पायरोकीट्स या लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। तो हमें पता है इसका आंसर है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट स्पीसिएशन। स्पीशिएशन के बारे में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जोग्राफिकल आइसोलेशन। स्पीशिएशन का क्या मतलब होता है? स्पीशिएशन का मतलब होता है कि एक डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाना, है ना। आइसोलेशन की वजह से एक डिफरेंट स्पीशीज़ का बन जाना स्पीशिएशन कहलाता है। और ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है, हालांकि सभी फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर कहीं रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर अपनी स्पीशीज़ में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है स्पीसिएशन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ क्रायो प्रेजर्वेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन में टेम्परेचर क्या होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में इसका किया जाता है प्रेजर्वेशन, यानी क्रायो प्रेजर्वेशन इज द प्रेजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर सारे। ठीक है, Next is the process that sperm undergoes in female genital tract of mammals before fertilization is called.
फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होती है स्पर्म में जिसकी वजह से वो एक्टिव होता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, डीकैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। तो इसका आंसर है कैपेसिटेशन। एक्चुअली में क्या होता है कि पहले स्पर्म का डीकैपेसिटेशन होता है मेल के अंदर ही, जिसमें कि जब तक कि वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक एक्टिव नहीं होगा। फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो जैसे ही जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको एक्टिवेट कर देते हैं और उसी को ही हम कैपेसिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज यूज्ड फॉर इकॉर्निया क्रेस्पिस? इकॉर्निया क्रेस्पिस को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ साउथ, टेरर ऑफ बॉम्बे, टेरर ऑफ नॉर्थ या टेरर ऑफ बंगाल? तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नीलगिरी वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो नीलगिरी को जिसको पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है उसको कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? इट वॉज इन द ईयर 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस? इनमें से कौन सा रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, को एक्सटिंक्शंस। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी बाहर की स्पीशीज़ को अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। को एक्सटिंक्शन मतलब कि एक कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे को एक्सटिंक्शन। तो क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल है? तो हाँ, दोनों ही रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, मतलब कि बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज प्रोड्यूस मेनली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी फॉलोइंग ओव्यूलेशन? कॉर्पस ल्यूटियम इसको मेनली प्रोड्यूस करता है इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, FSH, HCG, प्रोजेस्टेरॉन या LH? तो इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग मोस्ट ऑफन टेक्स प्लेस इन दी? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन एग का? यूट्रस, एम्प्यूला, सर्विक्स, ओवरी? तो इसका आंसर है सी, एम्प्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज कॉज ड्यू टू फिश कंटामिनेशन विद मर्करी? तो फिश कंटामिनेट अगर हो जाती है मर्करी से तो कौन सी डिजीज हो जाती है? मिनामाटा डिजीज, डी एस्थमा, इटाई डिजीज या एरगेरिया? तो इसका आंसर है ए, मिनामाटा डिजीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू कैटेगराइज दी स्पीशीज विच इज एट द हाइएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर? जो नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्क पर है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे? लिंक स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज या रेयर स्पीशीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट चलते हैं द प्रोसेस इन विच 3 जर्म लेयर फॉर्म इज कॉल्ड? वो प्रोसेस जिसमें 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, गैस्ट्रोलेशन या फर्टिलाइजेशन? तो इसका आंसर है गैस्ट्रोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम? सिलोम किससे बनता है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, नीडोब्लास्ट या एक्टोडर्म? तुम्हें पता है ये बनता है मीजोडर्म से। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस to stimulate the release of FSH from the anterior pituitary? किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके FSH रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दैट हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या GnRH? इसका आंसर है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे ये हमने आज के कंप्लीट कर लिए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।